जैसे ही वे लोग होश में आए, पाया कि वे एक सुनसान, डरावना कमरे में कैद थे। हर किसी के सिर पर एक भारी लोहे की बाल्टी लटकी थी, गले में मोटी लोहे की जंजीर बंधी थी और जंजीरों का दूसरा सिरा एक तेजी से घूमती विशाल आरी से जुड़ा था। सब चुप खड़े रह गए, उम्मीद बस एक ही, समझने की कि आखिर उन्हें यहां क्यों लाया गया है। तभी कमरे में एक डरावनी आवाज गूंज उठी, कबूल करो, सच तुम्हें आजाद कर देगा, पर मेरे नियमों को तोड़ने की कोशिश की तो मारे जाओगे। कातिल ने देर न की, एक एक करके सबके गुनाह गिनाने शुरू कर दिए। वहां मौजूद पांचों ने जिन अपराधों का कभी पछतावा न किया था, वही आज उनके सामने आ गए थे। लाल बटन जल उठे, आरी घूमने लगी और लोहे की जंजीरें धीरे धीरे सिकुड़कर उन्हें मौत की ओर खींचने लगी। उनके पास सिर्फ 60 सेकंड बचे थे। मौत अपनी आंखों के सामने थी, हर कोशिश बेअसर दिखी। एक आदमी बेहोश पड़ा रहा, उसे अंदाजा तक न था कि हर पल मौत के और करीब जा रहा है। सबकी उम्मीदें दबने लगीं कि बचना नामुमकिन है। तभी अचानक ऐना नाम की लड़की की चाल समझ आई। उसने कांपते हाथ को आरी के करीब कर दिया। जैसे ही आरी ने उसका हाथ चीरना शुरू किया, उसकी सिर पर लगी लाल लाइट हरी हो गई और जंजीरें रुक गईं। बाकी लोगों ने भी वही तरीका अपनाया, अपने शरीर पर गहरे जख्म देकर जंजीरों को रोक लिया। पर एक लड़की ने यह नहीं समझा। अगले ही पल घूमती आरी ने उसकी पीठ चीर डाली। बेहोश पड़ा आदमी भी होश में आया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जंजीर पूरी तरह सिकुड़ चुकी थी और आरी ने उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। जो बचे 4 थे, उनके गेट खुल गए। राहत नहीं मिली। सामने एक और जानलेवा गेम था। असली खेल अब भी शुरू हुआ था। इधर पूरे शहर में हड़कंप मचा हुआ था। ब्रिज पर एक लाश लटकी मिली, ताजा मरी हुई। मामला गंभीर था, इसलिए जिम्मेदारी आई है गुस्सैल इंस्पेक्टर हेलोरन और उसके पार्टनर हंटर को दी गई। दोनों ने तुरंत बॉडी फॉरेंसिक के पास भेज दी। पोस्टमार्टम रूम में फॉरेंसिक डॉक्टर लोगन एलेनोर के साथ उस लाश की जांच कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने हेलमेट हटाया, होश उड़ गए। कातिल ने उसे बेहद दर्दनाक तरीके से मारा था। गर्दन के गहरे घावों के अंदर छिपा एक यूएसबी ड्राइव मिला। यूएसबी चलाने पर कातिल की आवाज गूंजी, हो चुके हैं और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक मासूमों के साथ हुए पाप का प्रायश्चित नहीं किया जाएगा। लोगन के होश उड़ गए। ये आवाज 10 साल पहले मर चुके सीरियल किलर जॉन क्रेमर की थी। लैब में भय पसर गया। क्रेमर की मौत को 10 साल हो चुके थे, सब जानते थे। सवाल एक था, क्या जॉन क्रेमर जिंदा है? इंस्पेक्टर यही सोच रहा था कि उसी समय मौत का खेल फिर शुरू हुआ। बचे 4 लोग अगले गेम में पहुंचे। सामने एक डरावना टॉय आया, गले में लटका सफेद कागज। कन्फेस, अपने गुनाह कबूल करो। चारों का चेहरा उड़ गया। टॉय ने अजीब आवाज निकाली और चारों की गर्दनों में फंसी लोहे की चेन कसने लगी। घबराकर ऐना ने पास खड़े लकड़ी के खंभे को पकड़ लिया, पर यह गेम उससे कहीं भयानक निकला। आज उनकी जान उनके गुनाह कबूल करने पर टिकी थी। जैसे जैसे मौत बढ़ी, असली चेहरे सामने आए। मिच ने हार मानी। उसने कबूल किया कि उसने $600 के लालच में एक लड़के को खराब ब्रेक वाली पुरानी मोटरसाइकिल बेची थी। एक्सीडेंट में मौत हो गई, मगर मिच का मानना था कि असली जिम्मेदार तेज रफ्तार लड़का था। यही खेल की खतरनाक बात थी। लोग सच बोलते भी हैं तो खुद को सही ठहराते हैं। मशीन रुकी, पर राहत नहीं मिली। ऊपर लगे जाल ने उन्हें डरा दिया। 3 इंजेक्शन आए, 2 में एसिड, 1 में असली दवा। असली गुनहगार को सही इंजेक्शन लगाना था, वरना चारों मर जाएंगे। कातिल ने बताया कि किसी ने एक औरत का पर्स लूटा था। उस पर्स में उसका अस्थमा का इनहेलर था, जिसकी वजह से वह वहीं तड़पकर मर गई। अब दोषी का हिसाब चुकाने का वक्त था। चारों में से कोई एक असली गुनहगार था। उनकी नजर कार्ली के पीले चेहरे पर पड़ी। कातिल की घातक इशारा। रयान ने तीनों इंजेक्शन उठा लिए और कहा, चुन लो। कार्ली घबरा गई। गलत चुनने से सब मर जाएंगे, रयान बार बार कहता रहा। जंजीरें फिर कसने लगीं और चारों हवा में लटक गए, सांस लेना मुश्किल। अंतिम पल में रयान ने तीनों इंजेक्शन पूरी ताकत से कार्ली की गर्दन में घोंप दिए। दवा ने असर दिखाया। तेजाब ने उसके अंदरूनी अंगों को गलना शुरू किया। वह खून बहाते हुए तड़प कर मरी, मगर खेल खत्म न हुआ। रयान ने सोचा कि कातिल उन्हें गुमराह कर रहा है। वह मजबूती से मानता था कि जिस दरवाजे पर नो एग्जिट लिखा था, वही बाहर का रास्ता था। कातिल उलझाने की चेष्टा कर रहा था। रयान ने ताला तोड़ने की कोशिश की। ऐना और मिच ने उसे रोका। वह फावड़ा उठाने ही वाला था कि एक खतरनाक जाल एक्टिव हुआ। उसकी एक टांग स्टील की तार में फंस गई और जितना खींचा, तार उतनी ही कसती गई। रयान चीखा। मिच ने फावड़ा उठाकर जाल पर वार कर दिया। लकड़ी हटते ही टेप रिकॉर्डर दिखाई दिया, पर निकालना आसान न था। चारों ओर तार फैले हुए थे। मिच ने रेक उठाकर जाल में डालकर कोशिश की। रैक टूट गया। रयान की टांग और भी टाइट हो गई। दर्द से चिल्लाता रयान। मिच ने बिना सोचे हाथ जाल में डालकर टेप रिकॉर्डर निकाल लिया। टेप पर कातिल की आवाज फिर गूंजी। रयान का मजाक उड़ाते हुए कहा कि शॉर्टकट ढूंढने की उसकी आदत आज उसकी टांग कटने का कारण बनी। उसने बचने का तरीका बताया। पैर के पास लगा लीवर खींचो। रयान उलझन में था। दूसरी ओर ऐना और मिच बाहर निकलने का दूसरा रास्ता खोजते खोजते एक छोटे बंद कमरे में पहुंच गए। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। स्क्रीन पर वही डरावना टॉय आया। अब हमारा सबसे खौफनाक खेल शुरू होने वाला है। इस बार उनकी जान एक ही इंसान बचा सकता था, रयान। अगर उसने लीवर खींच लिया
तो वे जिंदा बचेंगे। स्क्रीन बंद होते ही ऊपर से अनाज गिरना शुरू हुआ। शुरू में वे समझ न पाए कि खतरा क्या है। अनाज धीरे धीरे सिर तक पहुंच गया और वे दलदल की तरह उसमें ढसने लगे। ऐना चिल्लाते हुए रेयान से लीवर खींचने को कहने लगी, पर रेयान डर रहा था कि लीवर खींचने पर कुछ अनहोनी न हो। तभी मशीन एक्टिव हुई। नुकीले हथियार बरसने लगे। एक बड़ा चाकू मिच के कंधे में, नुकीली कीलें ऐना के हाथों में। दर्द में दोनों बार बार रेयान से विनती करने लगे। इस खेल का असल मकसद रेयान की परीक्षा था। पहले उसने बिना सोचे कार्ली की बलि दी, अब उसे दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी थी। ऐना ऑफ मिच की चीखें उसे निर्णय पर मजबूर कर दी। उसने चीख कर लीवर नीचे खींचा। अपने एक पैर का बलिदान करके दोनों की जान बचा ली। पुलिस जांच बिना नतीजे के चल रही थी। इस बीच कार्ली की लाश भी मिली। नाखूनों में फंसे ब्लड सैंपल भेजे गए डीएनए के लिए। रिपोर्ट आई और पुलिस डिपार्टमेंट में डर फैल गया। डीएनए एक ही इंसान से मैच कर रहा था, जॉन क्रेमर। इंस्पेक्टर का शक और गहरा हो गया। कातिल उनके आसपास है। सबसे शक फॉरेंसिक लैब की एलेनोर पर गया, क्योंकि वह जॉन क्रेमर के ट्रैप्स की दीवानी थी। इंस्पेक्टर ने उसे बिना भनक लगे निगरानी में रखा। जांच में एलेनोर का सीक्रेट वर्कशॉप मिला, क्रेमर के कई मशहूर ट्रैप्स की हूबहू नकल। शक और पक्का हुआ। लगता था एलेनोर का कातिल से कोई न कोई संबंध है। वहां गोदाम में बचे 3 सुरक्षित थे। ऐना रेयान के जख्म पर पट्टी बांध रही थी कि मिच की नजर एक टेप रिकॉर्डर पर पड़ी, जो ट्रैक्टर के बोनट के नीचे था। उसने उसे प्ले किया। एक और खतरनाक जाल सक्रिय हुआ। रस्सियां उसे उल्टा लटका गईं और टेप पर उसका असली गुनाह गूंजा। कातिल ने कहा कि मिच ने आधी सच्चाई कबूल की थी। उस मोटरसाइकिल के दोनों ब्रेक फेल थे। उसने जानबूझकर यह छुपाया, और जो लड़का मरा वह कातिल का अपना भतीजा था। यह सुनकर मिच का होश उड़ गया। कातिल ने मिच को बताया कि उसी बाइक के इंजन से उसने एक श्रेडर मशीन बनवा दी थी। अब मिच की मौत उसी तरह दर्दनाक होगी, पर उसने एक आखिरी मौका दिया। मिच को सही समय पर श्रेडर के ब्रेक लीवर को पकड़ना होगा। संभव था, पर मुश्किल। ऐना नहीं रही। उसने लोहे की रॉड उठाकर पहिए में फंसा दी। मशीन कुछ सेकंड रुकी, लेकिन रॉड टूट गई और मशीन पहले से तेज घूमने लगी। मिच की कोई जगह न बची। श्रेडर ने उसे कीमा बना दिया। यह सीन बिना ब्लर के देखा जाए तो उल्टी आ जाए। फ्रेडबैक और अफवाहें बढ़ीं। पुलिस ने जॉन क्रेमर की कब्र खुदवाने का फैसला किया, ताकि दिखाया जा सके कि वह सचमुच मर चुका था। ताबूत खोला गया। सब हैरान। ताबूत में क्रेमर की कंकाल नहीं, बल्कि एक छोटे मोटे क्रिमिनल की लाश थी, जिसे सीनियर इंस्पेक्टर ने पकड़ा था। मामला और उलझ गया। किसी का डीएनए क्राइम सीन से मिल रहा है, लेकिन कब्र खाली। सीनियर इंस्पेक्टर ने सोचा कि यह किसी गैंग का काम है, जो जॉन क्रेमर का नाम इस्तेमाल कर रहा है। उसका शक लोगन और एलेनोर पर ठहरा। उसने पूरी फोर्स के साथ एलेनोर के वर्कशॉप पर छापा मारा। तलाशी के बीच उसकी नजर एक सीक्रेट गेट के पास लगे बल्ब पर पड़ी। स्विच ऑन किया तो नीचे गिरा हुआ शव मिच का निकला। डर और बढ़ गया। खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। ऐना ने फावड़ा उठाकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। थोड़ी मशक्कत के बाद दरवाजा थोड़ा खुला और उसे लगा कि वह बच निकली, पर तभी सुअर का मुखौटा पहने शख्स ने पीछे से हमला करके उसे बेहोश कर दिया। जब ऐना की आंख खुली, देखा वह और रेयान दोनों जंजीरों में बंधे थे। सामने जो खड़ा था वह जॉन क्रेमर था। 10 साल पहले मर चुके क्रेमर का वापस आना असंभव सा था, पर वह भी वहां था। उसने उनके गुनाह गिनाने शुरू किए। रेयान ने स्कूल में शराब पीकर ड्राइव करके एक दोस्त खोया, पर वह गलती किसी और पर थोप दी। और भी भयानक, उसने अपनी मासूम बेटी की रोने से तंग आकर तकिए से दम घोंटा और सारा इल्जाम अपने पति पर डाल दिया। उसने गिल्ट में आकर आत्महत्या कर ली। अब सजा भुगतने का वक्त आ चुका था। हर बार की तरह जॉन ने एक अंतिम मौका दिया। उसने शॉटगन निकाली, एक गोली दिखाई और कहा, यह आजादी की चाबी है। वह गोली गन में रखकर दरवाजा लॉक करके चला गया। दोनों को लगा कि जॉन चाहेगा कि वे एक दूसरे को मारें ताकि जिंदा बचे वहीं बाहर निकले। ऐना ने पलों में फैसला किया। वह शॉटगन लेकर रेयान पर तानी और ट्रिगर दबा दिया, पर शॉटगन उल्टा डिजाइन था। गोली सामने जाने की बजाय पलटकर उसी की तरफ चली और ऐना वहीं मारी गई। रेयान बच गया, पर बदनसीबी की हद ये कि हथकड़ी की चाबी उसी गोली के अंदर छिपी थी और अब गोली 2 टुकड़ों में बिखर चुकी थी। जॉन की बात, यह आजादी की चाबी है, रेयान के दिल में कड़वा सच बनकर उतर गई। उसने भारी गलती कर दी थी। वहीं दूसरी तरफ एलेनोर ने उस फार्म हाउस का पता लगा लिया जहां पूरा खेल हो रहा था। वह लोगन के साथ वहां पहुंची ताकि केस पहले सुलझा सकें, पर सीनियर इंस्पेक्टर चुपके से उनका पीछा कर रहा था। जल्दी ही तीनों आमने सामने आए। यहां अंतिम फैसला होना था, पर सीनियर अभी भी मानता था कि लोगन और एलेनोर असली कातिल हैं। उसने बंदूक निकाली। हालात इतने तने हुए थे कि गोली कभी भी चल सकती थी। लोगन ने बचने की कोशिश की, पर सीनियर ने उसे बेहोश कर दिया। फिर एलेनोर की तरफ भागा, पर अचानक पीछे से एक रहस्यमयी शख्स आया और सीनियर पर हमला कर उसे बेहोश कर दिया। जब लोगन और इंस्पेक्टर की आंख खुली, वे एक नई जगह पर थे, गले में हाईटेक लेजर कॉलर बंधे हुए। जॉन की आवाज फिर गूंजी, यह खेल का आखिरी राउंड है। जो अपना गुनाह कबूल करेगा वही बचेगा।
हेलोरन ने बिना देर किए लोगन से उसका गुनाह कबूल करवाया। कॉलर एक्टिव हुआ, तेज लेजर ब्लेड बाहर निकलने लगे। मौत के नजदीक देख लोगन घबरा गया और अपना गुनाह कबूल किया। उसने बताया कि कई साल पहले इंटर्नशिप के दौरान उसने जॉन क्रेमर की एक्सरे रिपोर्ट किसी दूसरे मरीज की रिपोर्ट से बदल दी थी। क्रेमर का कैंसर सही समय पर न दिखने की वजह से बढ़ता रहा। जैसे ही लोगन ने कबूल किया, कॉलर एक्टिव हुआ और उसकी गर्दन कट गई। अब बारी सीनियर इंस्पेक्टर की थी। जैसे ही वह ट्रैप में फंसा, ऊपर लगा लेजर सिस्टम सक्रिय हुआ। तेज बीम धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। इंस्पेक्टर ने भी एक एक करके अपने सारे गुनाह कबूल कर दिए। लेजर सिस्टम बंद होते देख उसे लगा कि जीत गया है, पर असली ट्विस्ट अब भी बचे था। वही लोगन असल में उठकर खड़ा हो गया। उसकी गर्दन पर लगा कॉलर नकली था, अंदर नकली खून का पैक था। पूरा नाटक केवल इंस्पेक्टर से गुनाह कबूल करवाने के लिए रचा गया था। लोगन ने उसके बाद वह सच उजागर किया जिसने कहानी पलट दी। जो गोदाम वाला खेल हम देख रहे थे वह वर्तमान में नहीं चल रहा था, वह 10 साल पहले हुआ था। लोगन ने पास वाले दरवाजे खोले। दरवाजे के अंदर रयान और एना की लाशें सड़कर कंकाल बन चुकी थीं। यही सबसे बड़ा राज था। उन 5 लोगों का गेम 10 साल पहले हुआ था और उसे खुद जॉन क्रेमर ने अपने मरने से पहले डिजाइन किया था। डायरेक्टर ने पैरेलल टाइमलाइन एडिटिंग से दर्शकों को धोखा दिया। लोगन ने और भी खुलासा किया, वह वही आदमी था जो पहले गेम में बेहोश पड़ा था। जॉन ने आखिरी पल में उसकी जान बचाई थी। लोगन जॉन का पहला स्टूडेंट बन गया और दोनों ने मिलकर कई खतरनाक ट्रैप बनाए। 10 साल बाद लोगन ने अपनी पत्नी का बदला लेने यह पूरा खेल प्लान किया, क्योंकि उसकी पत्नी की हत्या उस क्रिमिनल ने की थी जिसे सीनियर हेलोरन ने बचाया था। इसी कारण उसने 3 अपराधियों को चुनकर वही गेम दोबारा तैयार किया। ताबूत वाली लाश, एलेनोर का मोहरा, सब उसकी योजना का हिस्सा था। पूरा सच इंस्पेक्टर के सामने आ गया। लोगन ने बिना देर किए आखिरी स्विच दबाया। ट्रैप पूरी तरह एक्टिव हो गया। हेलोरन कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसका सिर तरबूज की तरह कई टुकड़ों में कट गया। खून चारों तरफ फैल गया और यही थी मौत का गेम का अंत। जिक्सो नाम की यह कहानी यहीं खत्म हुई। वैसे आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और अगर मेरी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ज्यादा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।